रेडी। हाँ। मैं विनोद कुमार सिंह टीएस कॉलेज हिसुआ की ओर से हिंदी विभाग में आज कबीर के भक्ति भावना पर बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हो गया हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कल की क्लास में कबीर के सामाजिक चेतना पर बातचीत हुई थी। आज हम लोग भक्ति भावना पर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत बहुत संक्षिप्त में होती है, कारण यह है कि हमें खुद से और चीज़ें पढ़नी है और फिर जो कन्फ्यूज़न है उसके लिए बातचीत करनी है फ़ोन लाइन पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा फ़ोन नंबर है 9968545470। तो इस पे संपर्क करें और हम लोग बातचीत करें। आप सब जानते हैं कि कबीर के सामाजिक चेतना तो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन भक्ति भावना से भी कोई कमी नहीं नज़र आते। कबीर में आप देखेंगे कि कबीर राम को तो मानते हैं, लेकिन वो किस राम को मानते हैं? तो वो राम जो कण कण में वास करते हैं, कण कण में वास करने वाले राम को, वो मूर्ति रूपी राम को का पूजन नहीं करते, लेकिन राम तो मानते हैं। इसका मतलब है कि ईश्वर में विश्वास, ईश्वर के प्रति एक आस्था, वो तो कबीर के अंदर है। आप देखेंगे कि उनका कहना है कि आवहूँ सखियाँ मिली गाहूँ मंगलाचार, मोरो घर आयो राम भरतार। कुल मिलाकर राम जैसे पति आ गए हैं घर पे, सब मिलकर मंगलाचार गाएंगे। आइए सखियाँ सब मिलकर के गाते हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं कि कण कण वासी राम निहारी, मतलब कण कण में जो बसे हुए हम राम के कुकुर, राम के पिहुरिया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, मतलब राम के प्रति जो आस्था है, जो केंद्रीय भाव है, वो कबीर के पंक्तियों में मौजूद है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कबीर भक्ति भाव के बड़े रचनाकार हैं। आप जानते हैं कि कबीर के सत्संगी व्यवहार भी बहुत प्रसिद्ध है। सत्संग में इन्होंने कीर्तन, भजन तथा अन्य गतिविधियों के माध्यम से ईश्वर में प्रेरणा जगाते हुए जनता को संबोधित करना, एकजुट करना, समूह में लाना इनकी प्रक्रिया रही है। बशर्ते कि आज का समय थोड़ा कबीर के समय से भिन्न दिख रहा है, क्योंकि आज का युग समूह का युग नहीं है, बल्कि जैसा कि आप सब जानते हैं 2 गज की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का दौर चल रहा है। लेकिन कबीर के समय सोशल डिस्टेंसिंग का कोई महत्व नहीं था। आज फिर भी कहा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल शारीरिक रूप से होना चाहिए, न कि मानसिक या दिलो दिमाग से नहीं, अपितु हम शारीरिक रूप से एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, 2 गज की दूरी रखें, 1 मीटर की दूरी रखें, मास्क लगाएं वगैरह वगैरह। ये सब आप डॉक्टर से देख ही रहे हैं, सब टीवी पे, रेडियो से, अखबारों से सूचित किया जा रहा है। इस पे विशेष बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि कोरोना को लेकर बहुत बातचीत हो रही है। लेकिन कबीर के समय में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। आज थोड़ी सी परेशानी अलग है, लेकिन एकता, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए एकजुट रहना, उसके प्रति प्यार और स्नेह जगना, ईश्वर के प्रति आस्था होना या किसी के प्रति अगाध प्रेम का उपजना, ये सारी चीज़ें कबीर के यहाँ मौजूद हैं। कबीर के भक्ति भावना में आप देखेंगे कि उन्होंने हर जगह पर एक चीज़ कहा है कि ईश्वर के प्रति अगर पूरी समुद्र के पानी को स्याही बना लिया जाए, जितने वन में लकड़ियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको कलम बना दिया जाए, फिर भी ईश्वर के बारे में लिख पाना बहुत ही कठिन है, नहीं लिखा जा सकता। हाँ, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि कबीर के घर यानी कबीर के रचनाओं में, कबीर के बातों में ईश्वर के साथ साथ गुरु की महिमा का भी बखूबी बखान किया गया है। आप इन पंक्ति से देखें कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो यहाँ गुरु की महिमा जरूर है, लेकिन गुरु के केंद्र में भी गोविंद हैं, यानी भगवान हैं, ईश्वर हैं। इसका मतलब है कि कबीर निश्चित रूप से आस्थावादी व्यक्ति थे, न कि कहीं न कहीं निराशावादी नहीं, नेगेटिवपन नहीं, सकारात्मकता थी उनमें, और भक्ति भाव को लेकर इतनी जागरूकता थी कि जिसकी शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे कबीर को
हम सब जानते हैं, आप जानते हैं कि धर्म के प्रति बहुत निष्ठावान थे, एकता के सूत्र में बंधे हुए, जो पिछली क्लास में बातचीत हुई थी। अगली क्लास में हम बातचीत करेंगे कि कबीर आखिर कैसे राम मूर्ति वाले राम को नहीं मानते थे, अर्थात निर्गुण धारा के कवि थे। इस पर बातचीत अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।